जब वो एसबीआई के बैंक में गई तो उन्हें एक बॉक्स दिया गया और वहां के कोऑर्डिनेटर ने बोला कि आपको एक बॉक्स कैनरा बैंक से ओढ़ लेना है। अच्छा। उन्होंने बोला हमें तो इसकी बात बताई नहीं गई थी। कोऑर्डिनेटर ने बोला नहीं, हमने बोला है आपके दोनों जगह हैं। जब खोलने की बारी आई तो जब दोनों को खोला गया तो दोनों में 504 या 508 बच्चों के पेपर थे। जब वो पेपर वहां पे बच्चों को बट गया, 40 मिनट बाद पता पड़ा कि ये वाला पेपर नहीं देना था कैनरा बैंक वाला, देने एसबीआई वाले थे। तो जिस पेपर को उन्होंने दिया वहां पे झज्जर में टाइम लॉस तो हुआ ही नहीं, पर इस 37 मिनट 40 मिनट को टाइम लॉस को कंसिडर करा गया और ये नंबर सारे इन्फ्लेट करे गए। पटना, गुजरात और सवाई माधोपुर तीनों जगह की बात कर लेते हैं, हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। पहले झज्जर की प्रिंसिपल ने क्या कहा उसके बारे में। झज्जर की प्रिंसिपल, जहाँ पे ये सारे सेंटर्स की बात हो रही है, जैसे स्कूल की बात हो रही है, उनका अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे कोई टाइम लॉस हुआ ही नहीं। हाँ। अब कहाँ पे कंडक्शन में गड़बड़ी हुई है पहले मैं आपको समझाता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ एग्जैक्ट जो उनकी जुबानी है वो मैं आपको समझाता हूँ। झज्जर में किसी भी जो कंडक्ट कराता है स्कूल, उसको सुबह 8:30 बजे के आसपास बैंक जाना होता है, जहां पे बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिनके अंदर पेपर्स होते हैं। उनके अंदर जीपीएस लॉक होता है और उस लॉक को खोलने का तरीका एनटीए ही उनको बताता है। ठीक। जब वो एसबीआई के बैंक में गई तो उन्हें एक बॉक्स दिया गया और वहां के कोऑर्डिनेटर ने बोला कि आपको एक बॉक्स कैनरा बैंक से ओढ़ लेना है। अच्छा। उन्होंने बोला हमें तो इसकी बात बताई नहीं गई थी। कोऑर्डिनेटर ने बोला नहीं, हमने बोला है आपके दोनों जगह हैं। उन्होंने दोनों बॉक्सेस उठाए, एक एसबीआई से उठाया, एक कैनरा बैंक से उठाया, अब लाके उन्होंने रख दिया। जब खोलने की बारी आई तो जब दोनों को खोला गया तो दोनों में 504 या 508 बच्चों के पेपर थे। अच्छा। उनके सेंटर में 500 के आसपास बच्चे थे। अब वो तो पेपर डबल हो गए। जब उन्होंने एनटीए से तुरंत आपाधापी में बात करने का प्रयास करा, उनका संपर्क नहीं हुआ और उन्होंने एक सेट के पेपर उठाकर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिक्स टाइम पे पेपर चालू हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली करा इसलिए जाता है, प्रक्रिया इसलिए करी जाती है कि एनटीए मानता है कि अगर कहीं चीटिंग हुई तो दूसरे बैंक में रखे हुए पेपर्स को तुरंत रिलीज करा जाएगा और दोबारा बच्चों को पेपर कराया जाएगा, जैसा कि सवाई माधोपुर में करा गया था। नहीं तो दूसरा पेपर कैसे आएगा? चलिए ठीक है, वो अलग सेट का पेपर होता है। जब वो पेपर वहां पे बच्चों को बट गया, 40 मिनट बाद पता पड़ा कि ये वाला पेपर नहीं देना था कैनरा बैंक वाला, देने एसबीआई वाले थे। अच्छा। फिर एनटीए डायरेक्टर से या उनके सुपरिटेंडेंट से उनकी बात हुई होगी, जैसा कि वो बता रही हैं। तो जब ये बात हुई तो उन्होंने बोला कि अब जो आप दे चुके हो वही देने दीजिए, हम इसे नॉर्मलाइज कर देंगे। अब आपने दे दिया जो देने दीजिए। बच्चे पेपर दे रहे हैं, बच्चों को कुछ पता नहीं कि पेपर कुछ चेंज हुआ है। बच्चों में थोड़ी बहुत वहां पे बात हुई और उन्होंने वही पेपर पूरे टाइम वो देते रहे। तो जिस पेपर को उन्होंने दिया वहां पे झज्जर में टाइम लॉस तो हुआ ही नहीं, पर इस 37 मिनट 40 मिनट को टाइम लॉस को कंसिडर करा गया और ये नंबर सारे इन्फ्लेट करे गए। तो ये टाइम लॉस वाली जो कहानी है वो तो वहां पे फिट बैठती ही नहीं है। वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंडरी पेपर हो चुका था जिसमें कोई समस्या नहीं है। अगर बच्चों ने पूरा 3 घंटे 20 मिनट वो पेपर दिया है तो उनके स्कोर्स को नॉर्मलाइज करके एंटी रिजल्ट बना सकता था, जो उन्होंने बनाया नहीं है। क्यों उन्होंने 40 मिनट को कंसिडरेशन करके इसको कर लिया, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, अगर ये पूरा काम हो सकता था, गड़बड़ी हो गई थी, तो या तो दूसरा पेपर रीस्टार्ट करवाते उस जगह पे जो एंटी ने उस समय नहीं करा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसीलिए उस स्कूल से इतने सारे बच्चे टॉप 718। तो आपको लगता है कि ये जो सेंटर्स में जो जिस तरह की बातें हुई, एक सेट देना था, दूसरा सेट दे दिया, फिर उसके बाद हाँ, तो आपको लगता है कि वो सारी कमियां छुपाने के लिए फिर ग्रेस मार्क्स की बात आ गई, फिर ये बात आ गई, लेकिन ग्रेस मार्क्स में और ज्यादा फंस गए और अब सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स की बात कबूल करते हुए भी फंस गए। तो फंसते चले जा रहा है एनटीए कहीं ना कहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। एनटीए से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है और मैं हर मन से अब ये कर रहा हूँ कि एनटीए जैसी एजेंसी देश को मिलना गर्व का विषय है। जो प्रोसीजर वो अपना रहे, कोई वो नहीं, पर अगर प्रोसीजर में कोई गलती हो गई, जैसे मैं जो झज्जर वाली प्रिंसिपल मैम, उन्होंने खुद ने बोला कि हमारी ट्रेनिंग हुई पर हमें बताया ही नहीं गया। जो उनके एसओपी की मॉड्यूल है उसमें बताया नहीं गया था जो मिसहैपनिंग हुई है, उसके बारे में उनको बताया ही नहीं गया। जब उनको बताया नहीं गया तो उनको कैसे पता पड़ेगा? तो ये तो मानना पड़ेगा ना त्रुटि हुई है। अगर आपकी गलती का भुगतान 24 लाख बच्चे करें, ये तो सही नहीं है जी। ये तो वाली बात है कि हमारा अध्यापक किसी क्लास में जाए और वो कुछ गलत पढ़ा दे। अगर आपसे कुछ गलत हो भी गया है तो अगले दिन जाके एक अच्छा अध्यापक जो होता है उसे करेक्ट कर देता है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, उसमें क्या बात है, आप इसको वापस रिकरेक्ट कर लीजिए। क्या सिर्फ अपनी गलती को छुपाने के लिए उन बच्चों का भविष्य को खराब कर सकता है उसका एक सवाल अगर गलत हो गया तो? जी। ये बात एनटीए नहीं समझ रहा है। क्यों इतना प्रेशर बनाना पड़ रहा है कि एनटीए को मनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा हमें ग्रेस मार्क्स को लेकर?